स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक उब्दुल इन द गार्डन, क्लास 4th प्राइमरी, सब्जेक्ट ईवीएस। उब्दुल इन द गार्डन, उब्दुल गार्डन में। इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन होता है। उब्दुल वाज हेल्पिंग हिज अबू इन द गार्डन। उब्दुल अपने पापा की मदद कर रहा होता है, अबू की मदद कर रहा था गार्डन में। अबू वाज कलरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। अबू ग्रास को निकाल रहा होता है वेजिटेबल बेड्स से। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। अब्दुल ने भी घास निकालना शुरू कर दिया। ही फाउंड दैट इट वाज नॉट इजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल। उसने देखा वो जब खींच रहा था, घास निकाल रहा था, उसको बहुत मुश्किल हो रही थी घास निकालने में। उसके जो हैंड्स है, हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट। उसके हाथ लाल हो गए थे निकालते निकालते, तो भी वो निकाल नहीं पा रहा था। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल नॉक डाउन ए स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट। घास निकालते समय एक जो क्लाइंबर होता है वो टूट जाता है। पी प्लांट के साथ जो सपोर्ट होता है तो वो टूट जाता है। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। अबू सैड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास? आप ग्रास क्यों खींच रहे हो? अबू अपने बेटे अब्दुल से कह रहा है, आप ग्रास क्यों खींच रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो ग्रास के रूट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू विल हैव टू डिग देम आउट। इनको आपको खोदना होगा, फिर साफ करना होगा। Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the grass plant were longer, much more spread out than the part of the plant above the ground. अब्दुल ने जब फिर खोदना शुरू कर दिया, उसने देखा घास के नीचे जो रूट्स है वो बहुत फैले हुए हैं ज़मीन में। तो ऊपर इतना ग्रास बढ़ा रही है जितने इसके रूट्स नीचे बड़े हैं, इसलिए मुश्किल हो रही है निकालने में। After 3 days, Abdul saw the one broken part of the pea plant had dried. 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा जो ब्रोकन पी प्लांट का एक पार्ट था, पी प्लांट का एक हिस्सा था, वो सूख गया है। अबू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। अबू को याद आया उसको कुछ मूलियाँ घर भेजनी है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। उसने मूलियाँ निकालना शुरू कर दिया ज़मीन से। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वेर आल्सो रूट्स। ने सोचा क्या ये भी रूट्स है? ओनली अ फ्यू रेडिश वेर पुल्ड व्हेन दीज वाज सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड। थोड़ी सी रेडिश मूलियाँ उन्होंने निकाली थी, उधर से स्ट्रॉन्ग विंड हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड और बारिश पड़ने लगी। बोट ऑफ द पिकड ऑफ द रेडिश एंड रैन। उन्होंने मूलियाँ पकड़ी, वो भागने लगे। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन ए ब्रांच ऑफ नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। जब वो घर पहुँचे तो उनके कोर्टयार्ड में जो एक नीम का पेड़ था उसकी टहनी गिर। In fact, the Abu was lucky to have missed only by a few inches. वो अबू के ऊपर गिरने वाली थी, ऊपर वाले ने उसको बचा लिया। Despite the strong wind, the tree remained on the ground. बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद भी पेड़ अपनी जगह खड़ा रहा। They both sat down to have a tea with Ami. अबू said to अब्दुल, अब वो चाय पीने लगे। The plants were getting dry. Plants सूख रहे थे। Now that it had rained, we will not have to water the plants. अब हमको पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। We can now sit and play Ludo. अब हम बैठ के लूडो खेल सकते हैं। Have you ever seen a plant growing from a crack in a wall? क्या आपने कभी देखा दीवार के क्रैक में एक कोई पेड़ निकला हो या पौधा निकला हो? Where was it? Do you have any questions when you saw it? What were some of your questions? Ask elders and find the answer. Find out the name of the plant. You Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. जब अब्दुल सड़क पे जा रहा था तो उसने देखा पेड़ गिर गया सड़क पे, तो उसको अपने नीम ट्री की जो उसके कोर्टयार्ड में था नीम ट्री, उसकी याद आ गई। उसने देखा कि उधर भी एक पेड़ गिर गया, टहनी गिर गई, यहाँ भी एक पेड़ गिरा। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स। अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा। बेटा, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अपने बैग से किताब निकालो, किताब को पढ़ो, अब्दुल इन द गार्डन, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। और आपको पता आज कौन सी बीमारी आई है, इससे हमें बचना भी है। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने हाथों को कुछ खाने से पहले धोना है। अगर बाहर जाना है तो अपने मुंह को मास्क से ढकना है। भीड़ भाड़ इलाके में तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में ही खतरा है। भीड़ भाड़ इलाके में ही बीमारी पनपती है। भीड़ भाड़ इलाके में अगर किसी को, अल्लाह बचाए, किसी को हुआ तो आपको भी लग सकता है। इसलिए सिटे होम सिटे सेफ। जब तक हो सके घर में रहो, जब ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाओ। तब तक के लिए अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।